Good evening, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your political science educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए. इसी के साथ में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर राइट्स को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं. जब आप ये वर्ड सुनते हैं राइट्स, तो कैसा दिमाग में आता है आपको कि राइट्स क्या हैं? क्या सोचते हैं आप राइट्स के बारे में? ये एक लोगो आपको क्या दिखा रहा है? एवरी ह्यूमन हैज राइट्स. हर किसी इंसान के पास जीने का अधिकार है जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है. ये सारे अधिकार अपने पास है. तो फिर क्या पढ़ने की ज़रूरत है? इसमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. रीज़न इज़ दैट कि राइट्स तो अपने को गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को राइट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन इन राइट्स के साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको ये सिखाती है कि ऐसा करने से आपको ऐसा नुकसान भी हो सकता है. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप स्कूल जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं. आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्यों? क्या कहते हैं कि इट्स कंपल्सरी टू वियर. तो अगर एक तरफ साइड में जाकर आप ये सोचते हैं कि हमारे को अधिकार है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो वाई इट्स कंपल्सरी टू वियर अ यूनिफॉर्म? वी आर हियर स्टैंडिंग द यूनिफॉर्म ऑफ श्री करनी एकेडमी एजुकेशन. वाई इट्स कंपल्सरी? क्यों? मैं भी बोल सकती हूँ वी हैव अ राइट कि हम कुछ भी पहन के पढ़ा सकते हैं. नो, राइट्स वहाँ तक फॉलो होती है जहाँ तक आपके लिए अच्छा है. राइट्स को जब आप गलत तरीके से मिसयूज करने लग जाते हैं, दिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ राइट. उसे आप राइट का पार्ट नहीं कहेंगे. ठीक है, आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? यू आर डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल. आप स्कूल का क्लाइमेट खराब कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट. इसीलिए रूल्स भी कुछ होते हैं राइट्स के साथ में जिन्हें अपने को फॉलो करना कंपल्सरी होता है. आप गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी चलाना हमारा अधिकार है, तो हेलमेट पहनना भी आपका अधिकार में शामिल करिए. क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है ना. हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट स्मोक करें या आप गुटखा खाएं. दैट इज द थिंग. सो राइट्स को किस हद से पढ़ना है, दैट इज द चैप्टर. समझ में आया कि चैप्टर अपने को ये समझाएगा कि राइट्स को कैसे यूज करना है. आप अगर ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो इट्स ओके कि आपका राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है. और राइट आपको मिले कैसे हैं? डेमोक्रेसी से मिले हैं, है ना. राइट जनरेट्स कहाँ से हुए हैं? डेमोक्रेसी से तो जनरेट हुए हैं. डेमोक्रेसी थी, मोनार्ची थी, तो आपके पास राइट्स थे क्या? आपके पास कोई ऑप्शन थे? जब डिक्टेटरशिप थी तो आपके पास कोई ऑप्शन था? नहीं था. डिक्टेटरशिप के अंदर अगर हिटलर ने बोल दिया गला काट दिया जाए, तो गला काट के हाथ में दे दिया जाएगा ना. मोनार्ची में अगर किंग कोई सजा सुना दे तो उसके बाद आप इफ एंड बट कर सकते हो, लेकिन नहीं. आपके राइट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो कि जैसे कोई ऐसी सजा आपको दे दी गई है जिसमें आप कसूरवार नहीं है, बट आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप अपने सेफ्टी के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी केस रख सकते हैं. अगर आपकी कोई ज़मीन का टुकड़ा है, अगर कोई उसे ज़बरदस्ती खींच रहा है, हड़प रहा है, कुछ ऐसा कोई मैटर चल रहा है, तो अगर आप बाई चांस किसी न किसी कारण से हाई कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं. तो दैट इज द राइट कि आपको इस तरह से अधिकार है, लेकिन राइट्स को मिसयूज करने का अधिकार आपके पास नहीं है. So it's a very interesting chapter and I hope you all will understand very well. फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. I will definitely reply you. So we will start with rights. Rights is an essential and enlightenment or justified claim. It is something that we consider to be due to us. Something that the rest of the society must recognize being legitimate claim. But this does not mean that everything has to be one regard to be necessary. जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसा compulsory नहीं है, and it is desirable is right. There is distinctions between what I want and what I think. ये हमेशा एक बदलाव चलता रहेगा.
आई एम एंटाइटल्ड टू एंड वॉट कैन बी डेस्टिनेटेड एज राइट, और जो हम एंटाइटल्ड करते हैं दैट इज डेस्टिनेटेड एज अ राइट, राइट। सो ह्यूमन राइट्स सब इंजॉय करते हैं, अपने को राइट टू फ्रीडम है, राइट टू जस्टिस, राइट टू एसोसिएशन, लेकिन एसोसिएशन करके आप किसी के मर्डर का प्लान बना रहे हो तो दैट इज नॉट योर राइट। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात है। राइट टू मूवमेंट, आपको मूवमेंट करने का अधिकार है, लेकिन आप मूव करके कहीं किसी ऐसे दल में शामिल हो रहे हैं कि जो आपको टेररिस्ट बनाता है तो वो गलत है। राइट टू कल्चर, राइट टू पीस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रस्ट, राइट टू होप एंड राइट टू इक्वलिटी। सो दिस इज आर द राइट्स व्हाट विच वी से। Rights are primarily those claims that I, along with other regards, to be necessary for leading the life और dignity, जो कि अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बना के रखता है। राइट्स एंटाइटल अवर बेसिक रिस्पेक्ट डिग्निटी दैट वी रिक्वायर एंड वर्क फॉर अवर वेल बींग, जो कि अपन अपने वेल बींग के लिए करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रग, अ स्मोकिंग अगेंस्ट अ वेल बैंग थिंग कैनॉट बी क्लेम्ड एज राइट। ठीक है, कि आप कहीं पर खड़े हैं, स्कूल कंपाउंड के बाहर खड़े हैं और आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, क्यों बाहर बैन लगा दिया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपके राइट का पार्ट नहीं है। ऐसी चीज जो कि आप यूज कर रहे हैं जिससे कि नुकसान होता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट, इसलिए नो स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। ओके, हम हर चीज को बराबर तोलेंगे, दैट इमेजेस दैट विच वी आर लाइक टू लुकिंग फॉर, कि हर चीज बराबर है, संविधान में सबको बराबर अधिकार है, लेकिन गलत काम करने पर सजा मिलेगी, ये अधिकार भी इसके साथ में आप लेते चले जाइए। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझाता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो राइट्स को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, गलत तरीके से नहीं। ओरिजिन ऑफ राइट्स, अगर अपन देखें तो राइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। राइट 17th-18th सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, इस बुक के अंदर आपको, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले एक्सप्लेन किया कि इस बुक के अंदर आप थ्योरिसिटी पढ़ेंगे, और फर्स्ट बुक जो है आपकी वो प्रैक्टिकलिटी बताती है कि आप प्रैक्टिकली कैसे किसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इस बुक के अंदर आप मोस्टली थ्योरीज पढ़ते हैं और ये थ्योरी सेक्शन में ही कंसिडर्ड होता है। ठीक है, ये थ्योरी सेक्शन में ही कंसिडर्ड होता है क्योंकि इसमें सब थ्योरिस्ट जो होते हैं वो अपने अपने व्यूज रखते हैं। जैसे राइट्स के ऊपर थ्योरिटिकल सिचुएशंस क्या कहती हैं, क्या उनका सोचना है, क्या उनका मानना है, दैट इज द राइट। एंड द राइट आर गिवन टू अस बाय द नेचर और गॉड एंड नॉट कन्फर्म्ड बाय द रूलर और द सोसाइटी। ठीक है, कि ये अपने को नेचर से मिली हुई है, गॉड से मिली हुई है, इसको कोई भी राजा या सोसाइटी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट इज द राइट, कि आप सबको समान अधिकार है। ठीक है, सो नेचुरल राइट ऑफ मैन, राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, दस दे आर नेचुरल राइट्स। नाउ इंस्टेड ऑफ नेचुरल राइट्स दे आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। इनको अपन नेचुरल राइट नहीं कह के क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स। दे आर सीन एज guarantees that human being themselves seeks to arrive at order to lead a minimally good life. Thus, list of human rights expanding over the years or society faced now with the threats and challenges. It include right to livelihood, right to children's etc. है ना, कि अपन को जिंदगी जीने का अधिकार है, that is the right। लेकिन आप किसी के घर में जाकर रहने लग जाएं कि मेरे को जिंदगी जीने का अधिकार है, आज मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तो that is not a right। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है आप उसी में चलेंगे कि मुझे जीने का अधिकार है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं चोरी चाकारी करूंगा, मर्डर करूंगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट। ठीक है, राइट टू ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकार है कि उनको स्कूल भेजा जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उनसे भीख नहीं मंगवाई जाए, उनसे मजदूरी नहीं कराई जाए, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन आज भी अपन फुटपाथ पर जब गाड़ी रोकते हैं तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, तो ये उनका राइट नहीं है। उनका राइट क्या है, राइट ऑफ राइट टू लाइफ, कि दैट इज उनको जिंदगी जीने का अधिकार है। जब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है कि उनको स्कूल्स प्रोवाइड की जाती है, मील प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी वो बच्चे पैसा कमाने के लिए आपके आगे हाथ खड़े करते हैं, तब आपको राइट टू चिल्ड्रन समझ नहीं आता। लेकिन जब आप गलत चीज करते हो और आप ये कहते हैं कि मेरा अधिकार है, तो वो गलत है,
उसे आप सही कंसिडर्ड नहीं कर सकते। सो दे आर सीन एज गारंटर्स, ओके, कि आप इसको गारंटर्स के फॉर्म में देखेंगे। अ बिल ऑफ राइट इज एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज, जिसे आप FR इन द केस कहते हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज में सेवरल थ्योरिस्ट ने इस अपने राइट्स को एज अ क्लेम डिफाइन किया, बट मैनी केसेस दैट क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्टेट, दैट इज द प्लेस ऑफ ऑब्लिगेशन। जो प्लेस ऑफ ऑब्लिगेशन बताता है, दे प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, जिसमें अपन बेसिक एजुकेशन को एंटरटेन करते हैं। सो राइट डज नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट स्टेट मस्ट डू, क्या कहता है, but also suggests that the state must refrain for doing like arresting someone without valid reason। आप नहीं पकड़ सकते, है ना, और पकड़ते हैं तो आपके पास प्रोसीजर है कि आपकी बेल भी हो सकती है। आपने सज़ा दी, कुछ गलत किया है तो आपको पुलिस सज़ा नहीं देगी, आपको कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई जाएगी। और वो भी कब सुनाई जाएगी, जब आपके सारे सबूत जो हैं वो आपके फेवर में ना होके, आपके फेवर इन द सेंस कि आपके अगेंस्ट में हो तो आप सज़ा के लायक हैं। अगर आप पता चला पकड़ा गए और कोई गलत काम किया ही नहीं है तो वो बात अलग है। सो दैट इज़ द राइट्स दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, एंड फॉर डिटेल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर प्लीज़ फॉलो करनी एकेडमी। थैंक यू so much for watching. Thank you so much again. Thank you.